तो दोस्तों आज स्वागत करते हैं हमारी पीयर रिव्यू फॉर्म भरने की आखिरी एपिसोड में, यानी पार्ट नंबर 7 के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा फॉर्म नंबर 1 है जिससे हमने अपनी पीयर रिव्यू का ऑडिट करवाना है, उस केस के अंदर हमें किस तरीके से अपना फॉर्म को भरकर चलना है। तो हमने लास्ट पार्ट तक हमने पार्ट बी का 5th पार्ट को डिस्कस करा था, लेकिन इस वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पार्ट बी के 6th पार्ट, यानी आखिरी पार्ट का, जो कि है मॉनिटरिंग से रिलेटेड। अब वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ेंगे, वन बाय वन इसका जवाब देंगे, क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मैनी मच टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, जो लोग अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डज द पीयू हैव द पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू कंफर्म एडिक्वेसी एंड रेलिवेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर अडॉप्टेड। यानी जो हमने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर अडॉप्ट करे हैं उसको कंफर्म करने की, यानी जो उसकी एडिक्वेसी, यानी वो पूरे के पूरे अच्छे से लगे नहीं लगे, उसके रेलिवेंस को करने के लिए क्या कोई पॉलिसी है? हाँ सर है। और ये पॉलिसी मैंने आपको बताई थी। पॉलिसी हमने कहाँ लिखी हुई है? यानी वो कह रहे हैं अगर पॉलिसी है, इफ यस व्हाट डॉक्यूमेंट इज इन प्लेस टू स्टेब्लिश द प्रोसीजर। सर फॉर्म मैनुअल, जो मैंने आपको कहा था पहले भी पार्ट में, हम इसका आंसर लिख चुके हैं। यानी फर्म मैनुअल है जिसमें हमारी ये सारी की सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कहता है इन सबको, यानी हु इज रेस्पॉन्सिबल टू इवेल्युएट द क्वालिटी एंड द कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू इंश्योर द रेलिवेंस, इफ एडिक्वेसी, इफेक्टिवनेस एंड अप्रोप्रिएट विद द करंट ट्रेंड। अब आप देखो, इसका आंसर एसक्यूएम के अंदर भी है और एसक्यूसी के अंदर भी है। अगेन एसक्यूसी इज रिकमेंडेटरी, एसक्यूएम इज मैंडेटरी। वो मैनेजमेंट से रिलेटेड आ गए, कंट्रोल से रिलेटेड आ गए। तो याद अपने दिमाग पे जोर डालिए, कौन पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा? सर मैनेजिंग पार्टनर होगा या क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर होगा? तो हमारे जनरली केस के अंदर अभी हम बात करके चल रहे हैं प्रोप्राइटरशिप की, तो प्रोप्राइटर होगा। तो यानी सीए मिस्टर एक्स, ब्रैकेट में प्रोप्राइटर या मैनेजिंग पार्टनर, इसको हम भर के चलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हाउ फ्रिक्वेंटली द प्रोसेस एंड द, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गया। वो कह रहे हैं कितनी फ्रिक्वेंटली इस प्रोसेस को आप, क्वालिटी कंट्रोल की जो प्रोसेस है उसे रिवाइज करते हो। सी, इसको वंस इन ए ईयर आपको रिवाइज करना जरूरी है एज पर माई एसक्यूसी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईयरली, ईयरली, मैं इसे यहाँ पर ईयरली लिख कर चल रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसे ईयरली, हाफ ईयरली, वटेवर जो भी आपके ऑफिस के अंदर प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस के हिसाब से आप इसे करके चलेंगे। बट लेकिन अगर आप इसे क्वार्टरली भी रिवाइज कर रहे हैं या हाफ ईयरली भी रिवाइज करके चल रहे हैं, बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपको क्या क्या इश्यूज आए थे क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। बट लेकिन वंस इन ए ईयर इट इज़ मैंडेटरी टू रिव्यू, रिवाइज और रिव्यू, वटेवर जो भी आप उसे करना चाहते हैं। When was the last revision of quality control procedure was the carried out? ये आपको डेट लिखनी है। यानी देखिए, मैं जनरली अगर बात करके चलता हूँ, ये डेट कौन सी होगी? ये डेट वो होगी जब मेरी लास्ट ऑडिट, यानी मेरा जो पीरियड है 31/3/24 तक के जो भी असाइनमेंट है मैंने साइन करे होंगे, ठीक है। अब मेरे को इसका जो क्वालिटी रिव्यू करना है, मैंने अपनी सारी की सारी ऑडिट तो 2 सितंबर को मैंने कर दी होगी, फिर 30 सितंबर तक मैंने एजीएम अटेंड करी होंगी, फिर उसके बाद मैंने कंप्लाइंसेस कराए होंगे। तो यानी कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी के अंदर मैंने अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करा होगा। यानी दिसंबर जनवरी एक लॉजिकल बनता है, टाइमिंग बनता है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर को रिवीजन करते हैं और उसके अंदर जो भी चेंजेस होने आते हैं, अगर चेंजेस हैं तो वो लिखते हैं, नहीं चेंजेस हैं तो नहीं लिखते हैं। तो यानी इसके अंदर वो वाली डेट कहीं ना कहीं उस पीरियड के आसपास की आपकी डेट आएगी, वो आपको अपना रजिस्टर चेक करना पड़ेगा कि आपने कौन सी डेट को रिवाइज करे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5। वो कह रहे हैं कि क्या पीयू यानी प्रैक्टिसिंग यूनिट ऑनगोइंग कंसिडरेशन और इवेल्यूएशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल करती है। यानी अगर उन्हें लगता है जो प्रोसीजर चल रहे हैं वो साथ के साथ रिवाइज करके चलते हैं, हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को अगर कोई गलती दिखेगी मैं हाथ के हाथ उसे बता दूंगा। वो कहते हैं यस, तो उसके लिए क्या प्रोसेस और पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट करके रखे हुए हैं, वो वाली चीज़ आपको बता के चलनी है। क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर करे हुए हैं? वो कह रहे हैं कि जो उसका अप्रोप्रिएट, मतलब अगर मान लो डॉक्यूमेंट इज इन प्लेस एस्टेब्लिश, हाँ डॉक्यूमेंट है, हम सारे के सारे एविडेंसेस को, हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करके चलते हैं। अगर मैं बोलूँ इसका जवाब, तो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा
कि हर एक पीयू की पॉलिसी होती है, बट लेकिन मैं उसका आंसर फ्रेम करके आपको बताता हूँ। तो मैं बोलूँगा पीयू के पास अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर हैं किस चीज़ के, विद एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंसेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। यानी हमें ऊपर इवैल्यूएशन सिस्टम भी करके जाए, यानी हमारे पास प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है। तो वो कह रहे हैं व्हाट डॉक्यूमेंट इज इन प्लेस टू एस्टेब्लिश द सेम। इसके लिए मेरा फर्म मैनुअल है। फर्म मैनुअल मेरा क्या है कि जिसके अंदर वो मुझे बताता है, अगर मैं एसक्यूसी की बात करके चलता हूँ, जब मेरा इसके अंदर मैं आपसे जो फॉर्मेट डिस्कस करके चलूँगा उसके अंदर क्लियर लिखा होगा कि हाँ, कि आपको रेगुलर जो ऑनगोइंग कंसिडरेशन है और जो आपकी एवेल्यूएशन सिस्टम है क्वालिटी का, तो वो आपको रेगुलरली चेक करना है। और उसके लिए अगर आपके कोई भी चेंजेस होते हैं, यू हैव टू मेंटेन डॉक्यूमेंट फॉर इट एंड यू हैव टू अपडेट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अबाउट इट एज वेल। तो वो अगेन जब मैं सिस्टम को रिव्यू करता हूँ तो मेरे रिव्यू प्रोसीजर से मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर लेके चलूँगा। तो वो कह रहे हैं व्हाट डॉक्यूमेंट है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे फर्म मैनुअल है मेरे पास। देन उसके बाद ईमेल्स हैं जो मैं पार्टनर को करूँगा, जो मेरा क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है QC P को करूँगा मैं अपने। तो मेरे पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसके अंदर मेंटेन होके चलेंगे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर। अब मॉनिटरिंग प्रोसीजर की बात करके चल रहा है। वो कह रहा है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। अब इसका आंसर हमें येस नो के अंदर देना है। सबसे पहला, डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर परफॉर्मिंग एनुअल इंस्पेक्शन। हाँ, हमारे यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर है। देखिए प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो प्रोप्राइटर ही होगा, तो यानी यहाँ पर हम आंसर लिख के चलेंगे यस। उसके बाद डिसाइड हाउ लॉन्ग टू रिटेन डिटेल्ड इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट। वो ही डिसाइड करते हैं कितने, हाँ हमारा एज पर एसक्यूसी हमें बताया गया है कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं कितने साल के लिए इंप्लीमेंट करने हैं। आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो हाँ, यस, फॉर्म मैनुअल के अंदर मेरा ये भी लिखा हुआ है। देन उसके बाद वो कह रहे हैं रिव्यू कॉरस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग कंसल्टेशन ऑन इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्टिनेंस एंड डिसीजन, कॉन्टिनेंस डिसीजन। हाँ यस, ये भी हम करके चलते हैं, ये भी हमारा मॉनिटरिंग का पार्ट है। प्रिपेयरिंग समरी इंस्पेक्शन report for the partner and set forth any recommended changes that should be made to the firm policy and procedure। अब यहाँ पर देखिए, इसका बहुत लोग सोच के चलेंगे नॉट एप्लीकेबल आंसर होगा, बट लेकिन अब प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर अपने बारे में चेक करके चलेगा। तो यस, हमें अपना ही इंस्पेक्शन करके चलना पड़ेगा। देखिए जितने भी हमारे ये स्टैंडर्ड्स बने हैं, दीज आर टोटली बेस्ड फॉर द पार्टनरशिप और अगेन दीज आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमने यहाँ पर अडॉप्ट करे हैं। अब रिव्यूइंग एंड इवेल्यूएशन फर्म प्रैक्टिसेस एड्स सच एज ऑडिट प्रोग्राम, फॉर्म चेकिंग, चेकलिस्ट एंड कंसीडरिंग दे आर अप टू डेट एंड रेलिवेंट। हाँ, ये वाली चीज़ भी मॉनिटरिंग के अंदर हम करके चलते हैं। नेक्स्ट, रिव्यूइंग सप्लिंग ऑफ CPED रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म ऑफ द, हाँ सबके हम CPED भी चेक करके चलते हैं। यस, हमें चाहिए सबके अपने CPRs पूरे होने चाहिए। रिव्यूइंग अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्सनल रिकॉर्ड परटेनिंग टू द QC एलिमेंट। हाँ, ये भी चेक करके चलते हैं हम, ये वाली चीज़ भी हम यस लिख के चलेंगे। सॉलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम द फर्म पर्सन। हाँ, हम टेस्ट करके चलते हैं तो उसके अंदर हम इसके डॉक्यूमेंट भी मॉनिटरिंग करके चलते हैं। जैसे मान लो मैंने अपने एक असिस्टेंट की ट्रेनिंग कराई या मैंने पार्टनर की ट्रेनिंग कराई, उसके बाद मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया, यस उसको भी हम मॉनिटर करके चलते हैं, उसके भी डॉक्यूमेंट बना कर चलते हैं। एनी अदर में अगर आप कोई और प्रोसीजर करते हैं मॉनिटरिंग से रिलेटेड तो आप उसमें लिख देंगे, अदरवाइज आप इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल लिख कर चलेंगे। तो दोस्तों, आज मेरा फॉर्म नंबर 1, जिस फर्म का ऑडिट, जिसने आज तक ऑडिट मतलब जो पिछले पुराने वाले 3 साल हैं जिसमें लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं करा है जिन्होंने, उनके लिए ये वाला फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि नहीं मैंने ऑडिट नहीं करा है लिस्टेड का अभी तक, लेकिन मैं आने वाले टाइम में करूंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने ये फॉर्म नंबर 1 का पार्ट, जनरल पार्ट, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी भर के दे दिया है, देन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगे लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए। बट जैसे ही आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट साइन कर देंगे या उसका कोई सर्टिफिकेशन साइन कर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड पार्ट सी भी आपके लिए मैंडेटरी होकर चलेगा। तो इसी के साथ मैं इस सीरीज़ को एंड करता हूँ। आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी इशू हैं, तो लास्ट में मेरी डिटेल है जिसमें मैंने अपनी ईमेल आईडी आपको दे रखी है, फ़ोन नंबर ऑलरेडी आपका मेरा आपके पास अवेलेबल है। तो आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे लिंक्डइन पर या मुझे आप यहाँ पर कमेंट के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं। विद दिस वर्ड,
थैंक यू। अब मिलते हैं एक नई एजुकेशनल सीरीज़ के बाद साथ, जिसमें हम बेसिकली SQC और SQM को कवर करके चलेंगे। थैंक यू एवरीवन।